हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ओन चैनल डीपी क्लासेस। आप लोगों का अपने इस चैनल डीपी क्लासेस स्वागत है दोस्तों। फ्रेंड्स, एज यू नो कि हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं कंपटीशन में, जिसमें रीट राजस्थान की जो है रीट एग्जाम टीचर्स की लेवल 2 का वो हम कंटिन्यू कर रहे हैं। इसके अंदर हम लोगों ने स्क्वायर और स्क्वायर रूट को कंटिन्यू किया है, वर्ग और वर्गमूल को, जिसके अंदर वर्ग के सारे रूल्स वगैरह कैसे निकालते हैं वो हमने डिस्कस कर लिया पिछले लेक्चर्स में, उनको जरूर जाके देखिएगा। आज जो मैं डिस्कस करूंगा, आज मेरा टारगेट है वर्गमूल का, स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट्स कैसे निकालते हैं, क्या मेथड्स हैं और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस, इन सबको डिस्कस करेंगे। सो मैं आपको ये कहूँगा, फर्स्ट टाइम अगर आए अपने इस चैनल पे पहले सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन आ रहा है उस पर क्लिक करके नोटिफिकेशन ऑन कीजिए, और अगर पसंद आया तो लाइक जरूर कीजिएगा, तो ही आगे बढ़िएगा। ओके, और लास्ट तक बने रहिए दोस्तों। आई एम श्योर आपको पूरा कंप्लीट समझ में आ जाएगा कॉन्सेप्ट। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं। आज हम कंटिन्यू करेंगे वर्गमूल, स्क्वायर रूट। क्या होता है स्क्वायर रूट, और स्क्वायर रूट निकालने के तरीके क्या होते हैं? वर्गमूल, स्क्वायर रूट। स्क्वायर तो समझ गए, किसी के ऊपर पावर 2। आपने देखा होगा कभी भी कहीं भी वैल्यू, जैसे कि ऐसा 5, 6, 7 ऐसा लिखा हुआ है और इसके ऊपर कुछ ऐसा लगा हुआ, तो ये इसका मतलब स्क्वायर रूट होगा। या फिर अंदर 2 लिखा हो तो वो भी मतलब स्क्वायर रूट होता है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1/2 सब में, 6⁻1/2, 7⁻1/2, तो ये स्क्वायर रूट कहलाता है। क्लियर? अब स्क्वायर रूट निकालने के जो मेथड्स हैं, वी हैव 3 मेथड्स। कौन कौन से मेथड है? 3 कौन कौन से हैं मेथड्स जो है इसके स्क्वायर रूट के? ठीक है, जिसको हम विधि बोलते हैं। कितनी विधियां हैं? तो मेरे हिसाब से मुझे तो 3 विधियां मिली हैं, और भी हो सकती है, बट इन तीनों को ही हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले आपका गुणनखंड विधि, गुणनखंड विधि, इसको अभी हम डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसको फैक्टराइजेशन मेथड बोलते हैं। ठीक है, सेकंड आता है हमारा लॉन्ग डिवीजन मेथड, भाग विधि जिसको बोलेंगे, भाग विधि, लॉन्ग डिवीजन मेथड। और थर्ड जो है वो वैदिक मैथ्स को यूज करते हुए वैदिक गणित विधि या वैदिक विधि बोल सकते हैं। वैदिक मैथ्स वाला पार्ट हो जाएगा, ठीक है ना। हालांकि वैदिक मैथ्स से ज्यादा इजी होता है किसी क्वेश्चन को फाइंड आउट करना। आप जानते हो वैदिक मैथ्स में कैलकुलेशन बहुत फास्ट होती है, ठीक है ना। तो चलिए सबसे पहले हम कंटिन्यू करते हैं हम गुणनखंड विधि को, ठीक है ना। गुणनखंड विधि से कैसे हम स्क्वायर रूट फाइंड आउट करते हैं, फैक्टराइजेशन मेथड। आप कोई भी नंबर हो, किसी भी नंबर का जब स्क्वायर रूट करोगे फैक्टराइजेशन मेथड का, जैसे कि सिंपल सा मैं एक नंबर लेता हूँ, सबसे छोटा नंबर मैंने लिया 9, ठीक है। इसका मुझे निकालना है स्क्वायर रूट, तो मैं क्या करूंगा, 9 का प्राइम फैक्टर करूंगा 3, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, ये देखिए 3 × 3, तो जोड़े बनाएंगे कितने, 2 के, तो ये एक जोड़ा उसमें से बाहर आ गया। अब कोई बड़ी डिजिट उठाता हूँ, जैसे कि मैं एक सिंपल सा एक डिजिट लेता हूँ 256, इसका मुझे निकालना है स्क्वायर। तो मैं क्या करूंगा, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करूंगा। मुझे लग रहा है इसको समझ में आ जाएगा आप इससे। 2 का टेबल, 2 1 2, 2 2 4, 2 8 16, वापिस 2 6 12, 2 4 8, वापिस 2 2 3 6, 2 2 4, वापिस 2 16 टाइम्स, वापिस 2 8 टाइम्स, वापिस 2 4 टाइम्स, वापिस 2 2 टाइम्स, वापिस 2 1 टाइम। हालांकि आपको बीच में ही पता पड़ जाएगा 8 × 8, ठीक है, 64 पर, तो यहाँ ही रुक सकते हैं, पर आपको समझाना है मुझे तो मैं सारा लेके चलूंगा। तो देखिए 2 कितने टाइम्स आया, 1 2 3 4 5 6 7 8 टाइम्स। तो आप क्या करेंगे, अनरूट के अंदर 1 2 3 4 5 6 7 और 8 टाइम्स 2 लिख देंगे। अब 2 2 की पेयरिंग कर दो, 2 2 के जोड़े बना दो, ये लीजिए, और हर एक जोड़ों में से एक बाहर निकल जाएगा, ठीक है ना। हर एक जोड़े में, हर एक पेयर में से एक बाहर। तो ये लीजिए आप, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, ये आ गया 16। तो 256 का स्क्वायर रूट हमारा क्या हो गया, 16 हो गया। आई एम श्योर इसमें कहीं कुछ परेशानी नहीं होगी। तो आप ध्यान रखिएगा ये फैक्टराइजेशन मेथड सबसे इजी होता है किसी का भी आपका स्क्वायर रूट निकालना। अब क्वेश्चन कैसे बनेंगे वो भी डिस्कस कर लेते हैं हम लोग। ये तो आप अच्छे से समझिए, और कुछ एक क्वेश्चन लेके प्रैक्टिस कीजिएगा और बताइएगा कहीं कुछ कंफ्यूजन हो तो। इससे एक क्वेश्चन आ गया मेरे पास, स्क्रीन पे है। क्वेश्चन कह रहा है, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय व्हिच 396 मस्ट बी
multiplied so that the product becomes a perfect square। मतलब कि मैं कौन सी वो छोटी से छोटी संख्या होगी जिससे मैं 396 को मल्टीप्लाई करूंगा, गुणा करूंगा, जिससे इसका जो गुणनखंड हो जाएगा एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगा। तो चलो जी, इसको पता करने के लिए मुझे करना पड़ेगा इसका प्राइम फैक्टर, अभाज्य गुणनखंड जिसको बोलते हैं। करिए, जो अभाज्य गुणनखंड विधि फैक्टराइजेशन मेथड है। तो 2 एकम 2, 2 9 18 और 2 8 16, वापस कीजिए, 2 9 18, 2 9 18, वापस 3 3 तरी 9, 3 तरी 9, वापस 3 11, वापस 11 1। अब 396 के फैक्टर आ गए 2 × 2 × 3 × 3 × 11। अब देखिए, जोड़े जब बनाऊंगा मैं, पेयर जब लूंगा तो खाली इन दोनों के ही जोड़े बनने हैं, 2 और 3 के, 11 के नहीं बन रहे। तो मैं इस 11 के लिए मुझे और कितने 11 चाहिए होगा जोड़े के लिए? तो एक चाहिए होगा। तो अगर मैं यहाँ पर एक और 11 लिया हूँ, ठीक है, एक तो ये पहले से ही है, तो इसका जोड़ा बन जाएगा और ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो जाएगा। और किसका परफेक्ट स्क्वायर होगा ये भी बता देता हूँ, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3 6 11 6 66 का परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है ना। तो आप बोलोगे द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच वी हैव टू मल्टीप्लाई, दैट इज 11। तो वो छोटी से छोटी संख्या क्या होगी? द स्मॉलेस्ट नंबर। हालांकि आपके सब्जेक्टिव पेपर है नहीं तो इतनी लैंग्वेज नहीं लिखना पड़ेगा। द स्मॉलेस्ट नंबर क्या हो जाएगा? 11। और छोटी छोटी संख्या किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 11 से। ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। अच्छा, अभी तो मल्टीप्लाई करने को बोला, ये इसके अंदर डिवाइड करने को भी बोल सकता है। बाय विच वी हैव टू डिवाइड then the given number will be perfect square number। मल्टीप्लाई के प्लेस पे यहाँ क्वेश्चन चेंज हो जाए और यहाँ बोल दे must be divide, जिससे भाग दे और ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो इसके अंदर आपको ज्यादा कुछ नहीं चेंज करना है भाई। ये देखो, ये अकेला जोड़ा बन रहा है, इसको उड़ा दो। इसको उड़ाने का मतलब उस 11 उड़ा दिया, अब जोड़ा बन गया। अब जोड़ा बनते ही क्या हो जाएगा? अब तो ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा भाई, ये 6 का बन जाएगा। तो मतलब उस केस में भी हम किससे डिवाइड करेंगे? 11 से करेंगे। समझ में आया ना? उस नंबर को हटा देंगे। तो डिवाइड छोटे से छोटी संख्या, ठीक है, डिवाइड या छोटी से छोटी संख्या क्या, इसमें जोड़ेंगे, गुणा करेंगे। इन दोनों केसेस में आप प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड को यूज कर सकते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए और कहीं कुछ प्रॉब्लम्स आती है तो मुझे पूछिए। अब और क्वेश्चंस लेते हैं और टाइप्स में चलते हैं। अब बात कर रहा हूँ, ये पहला मेथड फैक्टराइजेशन मेथड था। अब मैं लॉन्ग डिवीजन मेथड को लेके चल रहा हूँ, इसको भाग विधि बोलते हैं। भाग विधि के थ्रू हम कैसे स्क्वायर रूट निकालते हैं, उस केस में ध्यान दीजिएगा। भाग विधि, लॉन्ग डिवीजन मेथड, इसको हम बोलते हैं भाग विधि। इस भाग विधि में ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं, बिल्कुल सिंपल है। छोटी क्लासेस में आप लोगों ने पढ़ा हुआ है। जैसे कि एक क्वेश्चन मेरे पास है 5329, इसको मैं लॉन्ग डिवीजन मेथड, मुझे इसका निकालना है स्क्वायर रूट 5329। ये किसका स्क्वायर है? मतलब इसका स्क्वायर रूट करना है। तो आप क्या करोगे? पहले आप लिखिए 5329, राइट हैंड साइड के इसके जोड़े बनाना चालू कीजिए, 2 2 के जोड़े, 2 2 की पेयरिंग। एक जोड़ा ये बन गया, एक जोड़ा ये बन गया, ठीक है। अब क्या करोगे? ऐसे लाइन ड्रॉ कर दो। अब पहला जो है जोड़ा पेयर वो 53 है। तो मुझे कोई ऐसा नंबर बताइए जिसका परफेक्ट स्क्वायर इससे ज्यादा नहीं हो। ये आ जाए तो और अच्छी बात है, बट इससे ज्यादा नहीं। जैसे कि 7 का स्क्वायर करो 49, 8 का स्क्वायर करो 64, ज्यादा हो जाता है। तो 7 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 50, तो यहाँ 7 लिखोगे, यहाँ भी 7 लिखोगे, और इसको स्क्वायर करने पर जो आ रहा है वो यहाँ लिखेंगे और वही डिजिट यहाँ जोड़ देंगे। ध्यान देंगे क्या करेंगे, वापस सुनिएगा। जिसका स्क्वायर कर रहे हैं 7 का, तो 7 यहाँ पे भी और यहाँ पे भी लिखेंगे। स्क्वायर करने पर जो है वो लिख दीजिएगा, और वही जो डिजिट आप स्क्वायर कर रहे हो उसी को यहाँ पे ऐड करना होता है, जोड़ना होता है इसके अंदर, ठीक है। तो चलो इसको जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा? 14। अब यहाँ डिफरेंस, यहाँ माइनस करोगे तो 11 में से 9, सॉरी 13 में से 9 गया 4, और ये कैंसिल हो गया। आप इसको एज इट इज यहाँ पे नोट डाउन कर लो। अब मुझे लगा कोई परेशानी नहीं आती। अब यहाँ देखिए, ऐसे तो पता नहीं पड़ेगा। अब यहाँ कौन से डिजिट लें भाई? यहाँ जैसे मुझे 9 चाहिए तो मैं 3 ले सकता हूँ, 3 का स्क्वायर 9 होता है, ठीक है। तो अगर 3 लेके चलोगे, एक तो 3 आ सकता है यहाँ पे, और जो डिजिट यहाँ लिखोगे उससे आपको मल्टीप्लाई करना होगा। ऊपर लिखो और उसे से मल्टीप्लाई करना, ठीक है ना। उसके साथ में एक 3 ले सकते हो। और किसके स्क्वायर में ये 9 आता है? तो मेरे को याद आया, मुझे 7 के स्क्वायर में 9 आता है लास्ट में। क्या ये
तो मैं 147 के यहाँ 7 लेके इसको मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। तो आप कीजिएगा, इससे एक बार ट्राई करो तो ये नहीं आएगा, बट इससे करोगे तो आ जाएगा। तो 7 7 जा 49 कैरी बाई 4, 7 4 जा कितना होगा 28, 28 प्लस 4 8 4 12, 28 प्लस 4 32 कैरी बाई और इससे कर लें 400 9 तो 4 3 12 3 कम 3 1 4 429। भाई देखो ये इससे आ गया, मतलब ये नहीं जाएगा, तो इसको हटाओ 429। तो यहाँ क्या आ गया 3 और यहाँ भी लगाओ 3, ठीक है ना, और यहाँ प्लस 3 कर दो और सोल्व करने पर क्या आ गया देख लिया आप लोगों ने 9 12 3 कम 3 1 4, यह हो गया कैंसिल, ठीक है। तो इसका मतलब 73 का ये स्क्वायर है, 73 का स्क्वायर आपका क्या होता है 5329, या बोल सकते हैं 5329 का अगर स्क्वायर रूट लूँ तो कितना आ जाएगा 73 आ जाएगा। एक और नंबर लेता हूँ, ये नहीं समझ में आया तो उससे समझने की कोशिश कीजिएगा और अच्छे से आ जाएगा। डिवीजन मेथड ले रहे हैं हम लोग, भाग विधि कर रहे हैं। एक क्वेश्चन और है मेरे पास, जैसे 17424, ठीक है, इससे मुझे डिवीजन लॉन्ग डिवीजन मेथड से स्क्वायर रूट निकालना है। 2 2 की पेयरिंग जैसा मैंने बताया, जुड़े आपने बना लिए, चलो जी पेयरिंग कर लिया। अब भाई 1 जो आया उसका पेयर नहीं बन रहा है, ये अकेला है, तो इससे कोई ऐसा नंबर होता है जिसका स्क्वायर इससे ज्यादा नहीं होता, तो अपने आप में 1 ही है, 1 के स्क्वायर 1 होता है, तो 1 यहाँ लिखो, 1 यहाँ भी लिखो और स्क्वायर यहाँ पे लिखो और वही 1 यहाँ पे प्लस होगा, तो ये हो गया 2। अब यहाँ माइनस करो तो कैंसिल, अब ये पूरा का पूरा जोड़ा नीचे उतरेगा, जो पेयर है ना पूरा नीचे उतरता है। क्लियर। अब देखिए यहाँ क्या लिखूं मैं, इससे ग्रेटर नहीं होना चाहिए, तो जैसे मैं 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, तो एक बार मैं इसके आगे 2 लिख के देखता हूँ और 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 44 आ रहा है। अगर 3 लिखूंगा तो चेक कर लेते हैं, सपोज मैंने यहाँ 3 लिखा तो 3 3 जो 9 3 3 जो 6 69 आ जाता है, जब हाँ 3 भी चल जाएगा। सपोज मैं 4 ट्राई करूँ, 4 4 जा 16 कैरी बाई 1 4 2 जा 8 1 9, ये ज्यादा हो रहा है, तो इसका मतलब 3 यहाँ पे चल सकता है, ठीक है ना। तो 3 लिखा, यहाँ 3 लिखो, यहाँ भी 3 लिखो, मल्टीप्लाई करने पर जो भी आ रहा है यहाँ लिख दो, ठीक है, और प्लस इसमें करना होगा 3 जैसे इसमें किया, तो 3 3 जा 9 और 3 जा 6, ठीक है। अब डिफरेंस निकालो 14 माइनस 9 5, यहाँ 6 कैंसिल। अब ये एजिटिव नीचे ले लो, ठीक है जी, और इसको 8 कर लो 26 हो गया। अब सेम वही प्रोसेस वापस कंटिन्यू करेंगे भाई इसके आगे, तो यहाँ लगाओ हिट एंड ट्राई। मेरे दिमाग में आ रहा है भाई जिस यूनिट डिजिट जिसका 4 आता हो स्क्वायर वो नंबर पहले ट्राई करो, तो मैं 2 ट्राई करता हूँ, तो 26 के आगे 2 लिख के चेक करता हूँ क्या यही आ रहा है 4 6 2 जा 12 2 कैरी बाई 1 2 2 जा 4 2 जा 4 1 5, बिल्कुल सही यही आ गया जी। यहाँ मैंने 2 लिया और यहाँ भी 2, तो हो गया 524 और इसको सोल्व करने पे 0 आ गया। मतलब ये इसका स्क्वायर रूट जो होगा स्क्वायर रूट ऑफ दिस वन 132। क्लियर। अब मुझे लग रहा है अच्छे समझ में आ गया। और इस तरह के और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए, 1-2 क्वेश्चन मैं यहाँ लिख देता हूँ तो आप करिएगा, आपको अच्छे समझ में आ जाएगा, ठीक है। इन क्वेश्चंस को आप ट्राई कीजिएगा बाय द लॉन्ग डिवीजन मेथड। आप चाहो तो इसको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड भी यूज कर सकते हो, ठीक है। दीज ऑल आर परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स, ठीक है ना। अब इसके आगे कंटिन्यू करें। अब हम आते हैं क्वेश्चंस के ऊपर। क्वेश्चंस नहीं, अभी थर्ड मेथड बाकी रह गया। जैसे थर्ड मेथड हमारा था, कौन सा था, वैदिक मैथ्स विधि, ठीक है। तो मैं इसको हटाऊंगा नहीं, इन्हीं क्वेश्चंस को हम लेके चलेंगे वैदिक मैथ्स से, वैदिक विधि जिसको बोलेंगे थर्ड। वो सबसे शॉर्ट विधि होती है वैदिक विधि, इसके थ्रू हम स्क्वायर रूट निकालें। वैदिक विधि में क्या करेंगे, जैसे इसी नंबर को मैं लूं, हालांकि इसको लेने से पहले एक छोटा नंबर लेता हूं, जैसे 144 लेके देखता हूं मैं। इसके अंदर इसके 2 पार्ट करेंगे, ठीक है ना। पेयर बनाइए ये और एक इधर लिखिए, इसको राइट पार्ट और इसको लेफ्ट पार्ट कहेंगे, ठीक है ना। राइट पार्ट में आपको ये देखना है इसकी जो यूनिट पे वैल्यू है, इकाई पे जो अंक है 4 है, किस किस के परफेक्ट स्क्वायर में पूर्ण वर्ग में इकाई अंक 4 आता है, वो दिमाग में रखना। तो इकाई अंक 4 एक तो 2 में आ रहा है और किस में आ रहा है 3 4 5 4 चौक 16 नहीं, और किस में आ रहा है 8 में आ रहा है, ठीक है। 8 है 64, 4 2 का तो स्क्वायर हो जाता है 4 आ गया और 8 का स्क्वायर हो गया 64, दोनों का यूनिट डिजिट क्या आ रहा है 4 आ रहा है, ठीक है ना। चलो जी, अब इसको ध्यान से देखो, ये जो लेफ्ट मोस्ट डिजिट है ये देखिए 1 का मतलब 1
एक डिजिट है, इसके बराबर कोई स्क्वायर वैल्यू आ रही है तो 1 ही आ रही है, और 1 का स्क्वायर रूट लो तो 1। अब 1 इंटू इससे एक बड़ी डिजिट 2, दोनों को मल्टीप्लाई करो 2। ध्यान दीजिएगा ये जो आएगा मल्टीप्लिकेशन करने पे, ये इस लेफ्ट डिजिट से अगर ग्रेटर है, बड़ा है, तो इससे छोटी वैल्यू उठाएंगे। अगर ये बड़ा है, पॉइंट नोट कर लेना, मल्टीप्लाई करने पर जो वैल्यू आ रही है ये इससे बड़ा है तो छोटी वैल्यू उठाएंगे, मतलब 1, और छोटी वैल्यू इन दोनों में कौन है 2, तो ये 12 का स्क्वायर बनेगा, ठीक है ना। और अगर ये छोटा है तो बड़ी वैल्यू उठाएंगे। चलो एक और लेके चलते हैं, इसी को ले लेते हैं, ठीक है, इसी को चेक करते हैं। अभी थोड़ी देर पहले हमने किया भी है इसको। तो अब मैंने क्या बोला, पेयरिंग बनानी पड़ेगी इसमें। कितने की पेयर बनाओगे, 2 की पेयर इधर लो और इस पूरे को एक साथ लो। स्टार्टिंग में मुझे लेफ्ट में साइड पे मुझे 2 का पेयर चाहिए, बाकी सारे एक साथ ले सकते हो। ओके, अब यहाँ देखो सेम सिचुएशन भाई, ये राइट मोस्ट और ये लेफ्ट मोस्ट। राइट मोस्ट में भाई यूनिट डिजिट पे किस किस के आपके 4 आ रहा है, एक तो 2 पे आ रहा है, एक 8 पे आ रहा है, ठीक है, छोटी में। अब राइट लेफ्ट में जाओ, 174 के आसपास मतलब इससे बड़ा नहीं होना चाहिए, छोटा हो चलेगा। किस स्क्वायर नंबर, परफेक्ट स्क्वायर नंबर कौन सा है ये चेक करो। तो 174 के परफेक्ट स्क्वायर नंबर अगर मैं 16 का परफेक्ट स्क्वायर करता हूं तो मेरा होता है 256, ठीक है, और 17 का करता हूं तो 289 होता है, जो कि ये ज्यादा है, ये छोटा है, तो मतलब ये 256 आ रहा है। नहीं सॉरी, कहाँ पहुंच गया मैं, ये 174 है। तो आप चाहिए 15 to 25, 14 का स्क्वायर होता है मेरा 196, नहीं सेट होगा। 13 का स्क्वायर होता है मेरा 169, 160, ये सेट हो जाएगा। तो ये 169 इसके पास में आ रहा है। इसका स्क्वायर रूट अगर मैं लूं तो क्या बनेगा, पहले तो ये चेक करो। इसका स्क्वायर रूट बन रहा है 13, ठीक है जी। अब आपको क्या करना है, मैंने क्या बोला था पिछली बार, 13 और इससे एक बड़ा लो 14, दोनों को मल्टीप्लाई करो, क्या आ रहा है करके देखो। 14 28 14 42, 2 हासिल 4, 14 कम 14 4 18, 182 इससे बड़ा आ रहा है। यस बिल्कुल, 182 इज ग्रेटर देन 172। मतलब कौन सी वैल्यू उठाएंगे, छोटी वैल्यू। छोटी वैल्यू उठाओगे तो 132 के साथ में छोटी लगाओ 13 के साथ में छोटी वैल्यू 3, तो 132 हो गया इसका स्क्वायर रूट। और अभी हमने निकाला था। क्लियर, बहुत सिंपल है, बस समझ में आना चाहिए, ठीक है ना। और इनमें से कोई उठा लो, चलो इनको लेते हैं, ये 1025, ठीक है, इसको चेक करते हैं वैदिक मैथ से। राइट मोस्ट, लेफ्ट मोस्ट। राइट में भाई 25 किस किस के परफेक्ट स्क्वायर की यूनिट डिजिट मतलब इकाई अंक में आ रहा था। एक तो 5 का स्क्वायर करते हो तो 25 होता है, इस पे आता है। और इससे बड़ी अगर कोई डिजिट उठाओ तो 5 का स्क्वायर 25 और किस में आ रहा है, 25 के स्क्वायर में आ रहा है, 25 में आ रहा है, और तो मुझे लगता है किसी में आ रहा है, ठीक है ना। तो चलो जी, ये तो हो गया। अब सुनिएगा, इधर आ जाइए। तो इधर आपको ये देखना है कि भाई ये 10 के आसपास परफेक्ट स्क्वायर नंबर तो 9 है, और 9 का स्क्वायर रूट क्या होता है 3, ठीक है। अब 3 इंटू 4 करो तो कितना हो जाता है 12। भाई 10 से ग्रेटर आ रही है, मतलब कौन सी डिजिट उठाना, छोटी, तो ये 35 हो गया। तो 35 का स्क्वायर आपका होगा 1025, समझ में आया ना। इसका स्क्वायर रूट 35। अब तो मुझे समझ में आ गया होगा आप लोगों की वैदिक मैथ्स मेथड कितना ईजी है। बस ट्राई करो और अपने आप करते जाओ, कहीं कोई परेशानी नहीं है, ठीक है। ये हो गया वैदिक मैथ्स मेथड। अब आगे चलते हैं, आगे के क्वेश्चंस में जो है हमारे, अब मेथड्स तो सारे हमने पढ़ लिए, ठीक है ना। अब क्वेश्चंस करने की बारी आती है, ठीक है। ध्यान रखना, अगर पॉइंट्स वाले आ जाए, पॉइंट्स वाले, डेसिमल वाले, उनको कैसे करेंगे। जैसे मैंने आ गया 10 पॉइंट, एक है 089, इसका मुझे क्या करना है, स्क्वायर रूट निकालना है, स्क्वायर रूट। तो कैसे करोगे, लॉन्ग डिवीजन मेथड यूज कर लो, सबसे बेस्ट है ये, ठीक है ना। 2 की पेयरिंग किया। अब सुनिए, लॉन्ग डिवीजन क्या कहता है, फर्स्ट इससे बड़ा स्क्वायर नहीं होना चाहिए, 3 का स्क्वायर 9, 3 9 प्लस 3 6 माइनस लो। अब पॉइंट है तो यहाँ पॉइंट लग जाएगा, और फिर ये डिजिट नीचे नोट डाउन होगा, तो 04, ठीक है ना। अब ट्राई करो वापस। सपोज यहाँ मैं क्या लूँ, 6 है, 2 लेके देखता हूँ तो क्या हो जाएगा 4 12 124, ज़्यादा हो रहा है, 1 ही लेना पड़ेगा, 1 लीजिए, तो ये 61 आ गया, और यहाँ 1 प्लस करेंगे। समझ में आ रहा होगा आई थिंक, ठीक है ना। वैदिक मैथ्स में और डिवीजन मेथड आ रहा है तो फिर कोई परेशानी नहीं आएगी। तो ये लीजिए आप 4 - 1 3, 10 - 4 6 4 हो जाएगा 62। चलो जी, ये पेयर वापस नीचे नोट डाउन करो, 89। अब चलो 62 89 करते हैं कार्यक्रम। 9 के लिए क्या करेंगे आप लोग,
जल्दी से मुझे बताइए, मैं चेक करूं 9 किस किस की यूनिट डिजिट पे आ रहा है। तो मेरे हिसाब से ये आ रहा है यूनिट डिजिट 3 से चेक करके देखते हैं, और एक 7 पे भी आ रहा है। तो 3 3 जा 9, 3 3 जा 6, और ये हो गया 18, नहीं बना। 7 पे चेक करते हैं, क्यों 7 49 यूनिट डिजिट पे आता है, 7 चेक कर लो, 3 की वजह 7 7 7 जा 49 कैरी बाई 4, 7 2 जा 14 प्लस 4 18 कैरी बाई 1, 7 6 जा 42 1 43, यस एब्सोल्युटली राइट आ गया ना, 4 3 8 9। तो यहाँ 7 आएगा, ये लीजिए आप 7, ठीक है, हो गया 4 3 8 9। सोल्व करोगे तो 0 हो जाएगा। इट मीन्स स्क्वायर रूट ऑफ 10.0489 का क्या हो जाएगा, 3.17। क्लियर है? लॉन्ग डिवीजन मेथड जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ही परफेक्ट होते जाओगे। तो ऐसे और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते जाइएगा, और आई एम श्योर आपको कहीं कोई परेशानी नहीं आएगी। वीडियो समझ में नहीं आया वापस पॉज कीजिए, पीछे जाइए, वापस देखिए, अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब और क्वेश्चंस लेके चलते हैं। अब जनरल क्वेश्चंस हम लेंगे। टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस में, टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस के जो टाइप्स हैं, ठीक है, वो कैसे हैं। एक क्वेश्चन आ गया, मुझे स्क्वायर रूट लेना है, इनफाइनाइट सीरीज चल रही है, कैसे सुनना। अनरूट क्वेश्चन है जैसे 42 प्लस वापस रूट 42 प्लस वापस रूट 42 प्लस ये रूट चलता जाएगा कहाँ, इनफाइनाइट सीरीज, इनफाइनाइट तक चला जाएगा। अब इसका स्क्वायर रूट कैसे निकालें भैया? इसका स्क्वायर रूट निकालने का सबसे सिंपल तरीका है, इन दोनों का 42 का फैक्टर करो, और वो कंसेक्यूटिव नंबर होने चाहिए। कंसेक्यूटिव नंबर मतलब लगातार नंबर, जैसे कि 7 6 42, 6 into 7, ठीक है ना। ये हमने 42 आ गया, देखो जी 42 आ गया। अब अगर यहाँ प्लस लगा है तो हम बड़ी डिजिट उठाएंगे, प्लस के केस में बड़ी डिजिट, ठीक है, बड़ा अंक जिसको बोलेंगे। और माइनस अगर लगा है, यहाँ माइनस है तो माइनस के केस में हम छोटी डिजिट उठाएंगे, छोटी संख्या। जैसे कि प्लस के केस में तो आप क्या उठाओगे 7, और माइनस के केस में आप क्या उठाओगे 6, ठीक है। तो यहाँ क्या है, प्लस है, तो आप यहाँ लिखोगे 7, क्या हो जाएगा 7, 7 ही इसका सॉल्यूशन हो जाएगा, हल हो जाएगा। समझ में आया? क्लियर? एक क्वेश्चन और करते, बिल्कुल सिंपल सा। इसी में अगर माइनस लगा होता, यहाँ प्लस ना होता माइनस होता, ठीक है, तो आप क्या लेते, उस केस में फिर 6 हो जाते, छोटी डिजिट, ठीक है ना। चलो एक और क्वेश्चन लें, तो इसको चाहो लैंग्वेज में लिखो, ऐसे प्रश्न जिन्हें दो क्रमागत गुणनखंडों के इस तरह के जो है गुणनखंडों के रूप में लिखेंगे, तो प्लस होने पे हम बड़ी संख्या और माइनस होने पे छोटी संख्या, उसका हल होगा, आंसर होगा, ठीक है ना। चलो जैसे एक क्वेश्चन और लिया हमने, माइनस वाला तो हो गया, इधर देखिए √6 प्लस √6 प्लस √6 प्लस डॉट। अब इसका आंसर क्या होगा, ठीक है, इसका हल क्या होगा, हल आपको ज्ञात करना है। तो देखो, क्या दो क्रमागत संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिख सकते हो, बिल्कुल साहब लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ क्या है, प्लस है, तो प्लस है तो सीधा दिमाग में क्या आना चाहिए, बड़ी संख्या 3, ये आंसर हो गया। दिस इज योर आंसर। ऑप्शन में ये मिलेगा, किसी को टिक कर देना, ठीक है। अगर यहाँ माइनस होता तो हम 2 लेते, ठीक है ना। ओके, चलो ये तो हुआ प्लस और माइनस का। अगर है, अगर यहीं इसके स्थान में प्लस माइनस के स्थान पे ऐसा ना हो, गुणा लिखा हो, मल्टीप्लाई हो, गुणा हो, ठीक है ना। कैसे समझना, अगर ये कुछ ऐसा होता है 6 √6 ठीक है, डॉट ऐसा चलता, उस केस में आप क्या करते हैं। तो इस केस में आप जानते हो मैं x इज इक्वल टू, भाई ये सारे रिपीट हो रहे हैं ना, जैसे इसको हटाओ तो इसको मैं √6 को x एज्यूम कर लेता हूँ, तो ये 6 प्लस x बन जाएगा। क्या बनेगा, 6 प्लस x बन गया। मैं इसका स्क्वायर करूं, वर्क करूं दोनों पक्षों का, तो क्या जाएगा 6 प्लस x हो जाएगा, यही होगा। सॉरी मल्टीप्लाई कहाँ गया, ये मल्टीप्लाई नहीं है भैया, ये 6x हो गया। अब क्या करूं मैं, इसको इसके नीचे डालूं, तो x² अपॉन 6, ये हो गया। इसका एक पावर खत्म होता है, x इक्वल टू 6। इसका मतलब आप क्या समझे, अगर मल्टीप्लाई है, गुणा है, ठीक है, संख्याओं के बीच में कोई दूसरा साइन हो, अनंत सीरीज है, इनफाइनाइट सीरीज है, उस केस में वही संख्या ही उसका आंसर हो जाती है। देखो यहाँ हमने प्रैक्टिकली सॉल्व करके देख लिया, कुछ भी हो लाइक दिस, ठीक है ना, डॉट, तो आंसर क्या बनेगा 5। यहाँ देखो कुछ भी हो 7,
बस इनफाइनाइट सीरीज हो, आंसर क्या बनेगा 7, ये आंसर बन जाएगा। तो मुझे लग रहा है समझ में आ गया आप लोगों को, क्लियर है ना। अब ऐसा क्वेश्चन आवा इनफाइनाइट सीरीज से तो कर सकते हो। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। साथियों गुणा वाले तो हम लोगों ने कर लिए, मल्टीप्लाई वाले जब अनंत पद हो रूट के अंदर हो। अब डिवाइड वाले अगर आ जाए तो उस केस में क्या करोगे, डिवाइड भाग वाले आ जाए। जैसे कि ये क्वेश्चन मेरे पास है, समझिएगा, √8 डिवाइडेड बाय वापस √8 डिवाइडेड बाय अगेन √8, ठीक है, डिवाइडेड बाय अगेन √8, ठीक है, और डिवाइड और डॉट डॉट डॉट, ये इनफाइनाइट सीरीज तक चल रहा है। अब ऐसे क्वेश्चंस का क्या करोगे, तो ऐसे में हम इसको पहले मैं बड़े मेथड में करके बताता हूँ, फिर छोटे में समझना। मैं जैसे √8 ही बन रहा है तो x इज इक्वल टू मैं लिखता हूँ √8 और आगे वाले को पूरे को x एज्यूम कर लेता हूँ, डिवाइड बाय x, समझना, ठीक है। दोनों पक्षों का वर्ग कर लेता हूँ, स्क्वायरिंग बोथ साइड जिसको बोलते हैं। दोनों पक्षों का वर्ग करो, स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों पक्षों का वर्ग करो तो x स्क्वायर, इसका वर्ग करोगे तो क्या हो जाएगा, रूट हट जाएगा ना, आप जानते हो, तो 8 डिवाइड में डिवाइडेड बाय x। अब इसको इधर भेजो तो क्या हो जाएगा x³, ठीक है, तो ये आ गया 8। अब क्यूब आ गया तो क्यूब इसको हटाओगे तो यहाँ क्यूब रूट आ जाएगा, और क्यूब रूट आ जाएगा तो इसका क्यूब रूट कितना होता है 2। मतलब एक पॉइंट आपके दिमाग में बैठ जाना चाहिए कि अगर डिवाइड में इनफाइनाइट सीरीज है, अनंत तक है, तो हमेशा यहाँ जो वैल्यू मिलेगी ना वो उसका कुछ ना कुछ क्यूब रूट निकलेगा, वर्गमूल निकलेगा। तो अब पॉइंट क्या समझ में आ गया कि जब भाग में दिया हो तो जो भी संख्या दे रखी है जो रिपीट हो रही है तो उसका क्या लिखोगे आप, उसका जैसे सपोज जनरल में लेता हूँ x डिवाइडेड बाय x डिवाइडेड बाय x डिवाइड बाय डॉट, तो ऐसे केस में आप क्या करोगे, इसका क्यूब रूट ले लोगे, ठीक है ना, और जो भी क्यूब रूट आएगा वही उसका आंसर हो जाएगा। क्लियर। कोई भी नंबर, जैसे ये हमने 8 के लिए लिया, कोई एक और दूसरा मैं लेके चलता हूँ, समझ, जैसे ये फर्स्ट क्वेश्चन लिया तो इसका तो आंसर क्या आ जाएगा बताओ जल्दी से, 2 आ गया ना, इसका तो आंसर आ गया आपका 2। सपोज मैंने लिया 343 डिवाइडेड बाय अगेन रूट में 343 डिवाइडेड बाय अगेन रूट में 343 डिवाइडेड बाय डॉट डॉट डॉट, ये आगे तक चलता जा रहा है। बताओ इससे क्या होगा, तो कुछ नहीं करना, इसको देखो ध्यान से, इसका इस क्यूब रूट क्या हो जाएगा, तो 343 आपको पता है, क्यूब रूट ऑफ 343 क्या होता है, जल्दी से बताओ, 7 का क्यूब होता है, 7 का क्यूब आपका 343 होता है, तो ये हो गया 7 आंसर। तो इस तरह के कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो ध्यान रखना उसका क्यूब रूट लेना है। क्यूब कोई बड़ी डिजिट है, बहुत बड़ी डिजिट है, तो क्यूब रूट लेने का शॉर्ट ट्रिक आप लोगों को बताया गया है, तो उसके थ्रू आप कर सकते हैं। अच्छा, ये तो था इनफाइनाइट सीरीज तक जब हो, लेकिन जब इनफाइनाइट ना होके फाइनाइट हो, उस केस में क्या करेंगे, चलो एक क्वेश्चन में लेता हूं, तो समझ गए, वर्गमूल लेंगे इसके अंदर, ये दिमाग में आपके फिक्स हो गया होगा। अब कुछ क्वेश्चंस और ले लेते हैं, जैसे एक है सिंपल सा, जब रूट में डिजिट्स हो, रूट में अनंत पद नहीं हो, अनंत पद नहीं हो, ठीक है ना, और उनमें लगा हो गुणा का निशान, जैसे कि समझना √x इंटू √x इंटू √x इंटू √x, इस तरीके से है। सपोज 1 2 3 4 टाइम्स है, उस केस में क्या करोगे, एक जनरल लिया, तो उस केस में सीधा सा एक फॉर्मूला होता है, जो भी x है यहाँ दे रखा है उसको तो लो बेस में, और ऊपर पावर में लिखो 2⁻n -1 अपॉन 2⁻n। जैसे यहाँ पे x कितनी बार आया है, 1 2 3 4 टाइम्स, तो n के प्लेस पे क्या हो जाएगा 4, तो क्या करोगे आप 2⁻4 -1 अपॉन 2⁻4। तो आप जैसे ही देखेंगे 2⁻4 का मतलब 16 -1 अपॉन 16, तो क्या हो जाएगा जी, x⁻15 अपॉन 16, ये आपका आंसर आ गया। कोई डाउट है यहाँ तक, क्लियर, समझ में आया ना। जैसे एक क्वेश्चन में लेता हूँ, ध्यान समझिएगा, सर √5 वापस √5 अगेन √5 अगेन 1 2 3 √5, ऐसा लिखा हुआ है। कितनी बार है वो पहले चेक करो, 1 2 3 4 टाइम्स। मैंने क्या बोला था, x के प्लेस पे क्या हो गया 5, तो यहाँ लिखिए 5। अब 2⁻n n के प्लेस पे 1 2 3 4 टाइम्स, यहाँ लिखिए 4 -1 अपॉन 2⁻4 हो गया, ठीक है, n यही था, सॉरी n के प्लेस पे 4 आ गया, तो 4 -1। अब यहाँ ध्यान से देखिएगा, 5⁻2⁻4 का मतलब कितना होता है 16 -1 अपॉन 16, तो क्या आ गया 5⁻15 अपॉन 16, ये आपका बन गया। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी ले लो, जैसे एक सिंपल एक और हम ट्राई कर लेते हैं, बहुत इजी है, ज्यादा टफ नहीं है, बस खाली आपको इसका जनरल जो आइडेंटिटी है वो याद रखना है। जैसे मैंने लिया 2 √2 √2 √2 √2, ये चलता जा रहा है मेरा,
ठीक है, 1 2 3 4 5 टाइम्स रूट 2। तो बस फॉर्मूला क्या था, x रेज टू पावर 2 रेज टू पावर n माइनस 1 अपॉन 2 रेज टू पावर, सॉरी x रेज टू पावर 2 रेज टू पावर n माइनस 1 अपॉन 2 रेज टू पावर n। अब x के प्लेस पे क्या है आपका 2 है, तो x के प्लेस पे आपका आ जाएगा 2। अब कितने बार 2 है, 1 2 3 4 5, वैसे भी 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 2 16 16 2 जा 64, तो क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5 मीन्स 2 रेज टू पावर 5 माइनस 1 अपॉन 2 रेज टू पावर 5। अब जानते हो 2 रेज टू पावर 5 का मतलब क्या होता है, 32, यहाँ भी चको 2 2 3 4 4 2 8 8 2 16 16 2 32, तो हो गया 32, ठीक है, 2 रेज टू पावर 32 2 रेज टू पावर 5। तो इस यहाँ लिखेंगे, देखो ये तो 2 ही है, 2 रेज 32 माइनस 1 अपॉन 32, तो क्या हो जाएगा 2 रेज टू पावर 31 अपॉन 32, इसका आंसर हो गया। ठीक है, इसको मत समझना क्योंकि ये बेस तो इस बार 2 ही है। तो इस तरह के क्वेश्चन आए, मल्टीप्लाई हो और इनफाइनाइट सीरीज नहीं हो, रूट में हो, तो आप जनरल जो हमारा ये फॉर्मूला है इसको दिमाग में बिठा लेना। ओके, तो ये इस टाइप के क्वेश्चंस हो गए। अच्छा, अब ये तो हो गया सिंपल इस तरीके से। एक क्वेश्चन आ जाए यार प्लस माइनस जो भी है सारे ट्रिक वगैरह नहीं लगे, प्लस माइनस सब शामिल हो, उस केस में क्या करोगे? जैसे कि एक क्वेश्चन मेरे पास है, ठीक है, समझना ध्यान से। दिया हुआ है मुझे 11 प्लस रूट ऑफ 22 प्लस रूट ऑफ 6 प्लस रूट ऑफ 9, ठीक है ना, ये मुझे दे रखा है। अब मुझे इससे सोल्व करना है, क्या इसका आंसर आएगा वो बताओ। आपको ऑप्शन में दे देगा A B C D, इस तरीके से दे देगा। ओके, सपोज मैंने इसमें दिया है 16 5 माइनस 5 125, इस तरीके से आपको दे दिया, सॉरी 25, और ये दिया आपको 4 जैसे दे दिया। अब इसको कैसे करें? तो भाई इस तरह में तो कोई पर्टिकुलर कोई ट्रिक नहीं है, बस दिमाग में रखना। ये देखो, ये इसका क्या कर सकते हो, 9 है, 9 का स्क्वायर रूट लो तो कितना हो जाएगा 6, 3 हो गया, ठीक है, प्लस एज इट इज चल रहे हैं, देखो आगे से आगे प्लस 22, और इसमें भी सेम वही प्लस 11 चल रहा है। अब इन दोनों को जब ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा 9, और 9 का स्क्वायर रूट करोगे तो क्या आ जाएगा, ध्यान समझना, 11 प्लस 22 प्लस 9 का स्क्वायर रूट जैसे किया भाई, इन दोनों को ऐड किया तो हो गया 9, और 9 का स्क्वायर रूट किया तो आ गया 3, ठीक है ना 3। अब वापस इन दोनों को ऐड करो तो क्या हो जाएगा 25, इन दोनों को जब ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा 25, और 25 का जब स्क्वायर रूट करोगे भाई ये हो गया रूट ऑफ 25, और इसका जब आपने स्क्वायर रूट किया, वर्गमूल जिसको बोलते हैं, 11 प्लस 25 को 5 हो गया, और जब 5 वापस इसमें ऐड करोगे तो हो गया 16, और 16 का स्क्वायर रूट 4 होता है, मतलब आंसर कितना आ गया आपका 4 आ गया। मुझे नहीं लगता आपको इसमें कहीं कोई परेशानी होनी चाहिए, ठीक है ना, बहुत इजी है। तो इस तरह के क्वेश्चन कर सकते हो, प्लस माइनस दोनों है तो उसके अकॉर्डिंग, जैसे यहाँ पे एक में प्लस होता है एक माइनस होता है, तो ऐसे ही करते चले जाओ और आंसर अपने आप आता जाएगा। तो ये पार्ट आपका अच्छे से क्लियर हो गया। अब इसमें मुझे नहीं लगता कहीं कोई परेशानी आपको आनी चाहिए। एक स्पेशल टाइप का क्वेश्चन आ गया, स्पेशल मतलब थोड़ा सा और है एक टॉपिक, उसको ले लेता हूँ तो ये सारा कंप्लीट हो जाए। जैसे एक क्वेश्चन आया a प्लस बी होल स्क्वायर वाला, वो ट्रिक इसमें लगेगा। कौन सा a प्लस बी होल स्क्वायर, आप जानते हो क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये दिमाग में रखना। और a माइनस बी होल स्क्वायर क्या होता है, ये भी आप जानते हो, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इस ट्रिक को हम यूज करेंगे, ठीक है। कैसे, देखिए जैसे एक क्वेश्चन मुझे दिया गया, मुझे कह रहा है भैया आप निकालिए स्क्वायर रूट ऑफ किसका, स्क्वायर रूट ऑफ, क्वेश्चन है मेरा 8 माइनस 2 रूट ऑफ 15 जैसे ले लिया मैंने, ठीक है ना, या 8 माइनस 2 रूट 15 ले लिया। अब भैया इसका स्क्वायर रूट निकालना है, कैसे निकाले, दिमाग में तो है ही नहीं कुछ भी। तो ऐसे केस में ये जो 15 दे रखे ना, इसके टुकड़े करो, 3 इंटू 5 क्या हो गया 15 आ गया। जोड़ने पे क्या ये 8 बन रहा है, बिल्कुल बन रहा है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, ध्यान समझना, इसको रूट में लीजिए आप, और 2 रूट 5, ये 2 रूट 5 का 15 जो है ना, ये आपका ये 2ab है, इसको दिमाग में रखना है। a प्लस बी होल स्क्वायर दिमाग में रखना, यहाँ बीच में माइनस है तो माइनस वाला दिमाग में। तो a स्क्वायर चाहिए तो चलो पहले 5 को आगे लिखता हूँ, 5 को रूट में ले लो a स्क्वायर, ठीक है। फिर यहाँ लास्ट में b स्क्वायर चाहिए तो चलो 3 जो है उसको रूट 3 का तो b स्क्वायर। फिर बीच में क्या चाहिए, माइनस 2, a कितना हो गया रूट 5, और b कितना हो गया रूट 3। अब भैया इन दोनों को प्लस मल्टीप्लाई कर दो, 5 इंटू 3 15 रूट में, और ये 2 आ गया। यहाँ देखो सेम है ना, और ये इसको जब ऐड करो, देखो इसको जब सोल्व करोगे तो 5 आ जाएगा, समझे, और ये 3 आ जाएगा। इन दोनों को ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा 8 बन जाएगा। तो 8 माइनस
2√15 बन गया, बिल्कुल सही सेट हो रहा है। समझ में आ रहा होगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। कैसे भाई, इसको सोल्व किया 5 और ये 3, 8 हो जाएगा, 8 2√15 बन गया। इसका मतलब यहाँ ये चीज बना a² माइनस 2ab प्लस b² का फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, तो ये क्या बन जाता है, a प्लस नहीं भाई, बीच में माइनस तो माइनस होल स्क्वायर। ठीक है, इस आइडेंटिटी को यूज करते हुए हम यहाँ लिख सकते हैं, समझिएगा, √5 बीच में माइनस √3 का स्क्वायर। अब स्क्वायर है तो रूट हटा दो, तो फाइनली क्या हो जाएगा, इक्वल टू में √5 माइनस √3। ये आपका आंसर आ गया। कहीं कोई डाउट है क्या? कुछ भी डाउट हो तो पूछ सकते हो, बिल्कुल सिंपल है। चलो एक क्वेश्चन और ले लेते हैं और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। a प्लस बी और a माइनस बी, यही ट्रिक यूज करनी है, और इसमें और अलग से कहीं कुछ है भी नहीं। जैसे एक क्वेश्चन मेरे पास है, मुझे स्क्वायर रूट लेना है 16 प्लस 2√15, ये जैसे सपोज आ गया। इसको कैसे करें भैया, बीच में प्लस है, मुझे लाना है 16। 15 के अगर मैं टुकड़े ही करता हूँ तो पिछली बार हमने किया था क्या, 3 × 5, दोनों को ऐड किया तो क्या गया, 8 आ गया जोड़ा। बट यहाँ तो 8 तो है ही नहीं, अब क्या करें? तो कोई टेंशन नहीं, 15 + 1 क्या हो जाता है 16, और 15 √15 इंटू 1 करो तो √15 ही आएगा, ये बैठ जाएगा। तो ये दिमाग में रखेंगे। तो मैं क्या करने जा रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा। 2 डिजिट्स मिल गए, मैं 15 को लिखता हूँ √15 का स्क्वायर, ठीक है, और यहाँ पे लिखता हूँ 1 का स्क्वायर। क्या करना है, a प्लस बी उठा रहा हूँ, a² प्लस b² मिल गया, बीच में मुझे चाहिए फॉर्मूले का 2, और a तो आपके रहा √15 और b हो गया 1। दोनों को चलो सोल्व करो, क्या ये ऐसा बन रहा है क्या? बिल्कुल बन रहा है। 15 + 1 16 + 2 √15, बिल्कुल आ रहा है सर। आ रहा है तो फिर आप क्या लिख सकते हो, आप समझ गए होगा, √15 + 1 का स्क्वायर, और स्क्वायर हटते ही ये रूट हट जाएगा, तो √15 + 1, ये आपका आंसर आ गया। क्लियर है? यहाँ माइनस होता था, माइनस लगा देते हैं। तो अब तो मुझे नहीं लग रहा है कि आपको कहीं कुछ परेशानी आ रही है। तो इस तरह के क्वेश्चंस को आप खुद प्रैक्टिस कीजिए, वीडियो पॉज करके और फिर कर लीजिए। जैसे एक क्वेश्चन है, ये आप करके मुझे बताइएगा, √7 माइनस ऑफ √7 माइनस 2√6, इसको कैसे करोगे? सेम वही टुकड़ा जैसे इसमें हुआ वैसे इसमें भी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 6 + 1 7 हो जाता है, तो √6 और 1 वाला, ठीक है ना, कर सकते हो। तो भाई अब खत्म हो चुके हैं, अब मुझे नहीं लगता कहीं कुछ परेशानी आनी चाहिए। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चंस को और ट्राई कर। अच्छा, इसी के अंदर और भी मिक्सअप फॉर्म में भी ले सकता है, तो जब हम क्वेश्चंस खाली स्पेशल क्वेश्चंस ही करेंगे ना, उस केस में हम इसको डिस्कस करेंगे। तो आई एम श्योर अब वर्ग और वर्गमूल, जिसको स्क्वायर और स्क्वायर रूट बोलते हैं, उसके ऑल टॉपिक्स जितने भी कवर होने थे एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से, वो मैंने सारे कवर किए। सो प्रैक्टिस कीजिए, कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए, कहीं कुछ प्रॉब्लम है तो वापस कमेंट्स कीजिए। हम आपके पूरे एग्जाम के साथ, हम आपके साथ में हैं। कोई भी एक कंपटीशन एग्जाम दे रहे हो, हम आपके साथ में हैं। बस अपनी प्रॉब्लम्स बताते रहो, हम उसे सोल्व करते रहेंगे। तो अगले लेक्चर में वापस नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। और हाँ, एक और पॉइंट कि आपको नोट्स भी चाहिए तो आप नोट्स बाय डीपी क्लासेस सर्च मारेंगे तो हमारी वेबसाइट से आपको मिल जाएंगे। वेबसाइट है www.dpclasses.com, वहाँ जाके देखिए। तो एज इट इज सारे नोट्स जैसे मैंने पढ़ाया है वैसे आपको वहाँ अवेलेबल हो जाएंगे। ठीक है, सो वंस अगेन ऑल द बेस्ट, वापस मिलते हैं।